साथियों देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बीपीएससी के संबंध में हम नित नए वीडियो डाल रहे हैं जिनमें आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही हैं। तो इसी क्रम में आज आपका आरआरबी, एनटीपीसी में पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चंस का रिवीजन चल रहा है। उनको हम शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं कि आपका 2 से 3 सेकेंड में, कितने समय में, 2 से 3 सेकेंड में आपका सवाल हो जाए। ठीक है। और बाकी ये मैं कमिट करता हूँ आपसे, जिसको गुणा, जोड़, भाग, घटाना ये आता है वो मैथमेटिक्स का प्रत्येक क्वेश्चन करने में सक्षम है ख़ास तौर से। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, A woman invests ₹2000 at the start of each year at 5% per annum. How much will her investment be at the end of the second year? तो देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन? कंपाउंड इंटरेस्ट का। जो आपका इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपीज़ है और उसका 5% पर एनम के हिसाब से रेट लग रहा है। इतना क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, आपको फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का पता होगा, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगेगा। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं तो P इंटू 1 + R/100⁴ ये फार्मूला यदि आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, ये ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन आया। किस में आया है? ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी 12+3 लेवल पर। और यहाँ पर आपको कितना टाइम मिल रहा है? 35 सेकेंड का समय मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। और मुझे नहीं लगता 35 सेकेंड में आप कर पाएँ, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं कैलकुलेशन में तो आप कर पाएंगे। तो इसका, और ये क्वेश्चन भी बारीक है। कैसे? क्योंकि 2000 रुपये वो पर ईयर करती है। देखिए यहाँ पर भाषा घुमा दी गई। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, सबका ओरल सॉल्यूशन होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं आपको करना है। 2000 रुपये है, 2000 रुपये ये है। 2000 रुपये का आपका 5% कितना बनेगा भाई? 5% कितना बनेगा? आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 5% कितना बनेगा 2000 रुपये का? तो 2000 रुपये का 5% बनेगा 100 रुपये। ठीक है, 5%। यदि आपको 5% निकालना नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए। 5% कितना होता है? 1/20 होता है, यानी कि आप 20 का भाग दे दीजिए। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, आप 10 का भाग दे दीजिए। 1% कितना होता है? 1/100 होता है, यानी 2 जीरो हटा दीजिए ऊपर से, या 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए ऊपर से। 25% कितना होता है? यानी कि 1/4 होता है। सीधा सीधा 4 का भाग दे दीजिए। और ये मैं आपको बता दूं, यदि आप 10% और 1% निकालना जानते हैं तो आप परसेंटेज का कोई भी सवाल कर लेंगे, और परसेंटेज का भी कर लेंगे, इंटरेस्ट का भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपने 5% निकाल दिया। अगले वर्ष कितना हो गया ये रकम? 2100 रुपये हो गई, और 2000 रुपये उसने और लगा दिया है, तो कितना हो गया? 4100 रुपये हो गया। बस 4100। अब हमें पहले वर्ष से कोई मतलब नहीं, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें यहाँ पर हो गया ख़त्म पहला वर्ष। अब दूसरे वर्ष में हमें 4100 पर 5% निकालना है। 4100 का 5% निकालने के लिए हमने क्या बताया? 20 का आप भाग दे देंगे, सीधा सीधा 20 का भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 205 रुपये आ जाएगा। भाई 0 0 तो कट जाएगा, 0 0 कट गया। अब आप क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 205 रुपये आ गया। कितना आ गया? 205। तो उसने क्या कहा है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, नॉर्मल फार्मूला ये वाला नहीं लग रहा है। हाउ मच विल हर इन्वेस्टमेंट बी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? सीधा बात है। अब आपको 4100 रुपये में जो तीसरा साल है उसमें 205 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, तो आ जाएगा 4305 रुपये। ये अगले, ये तीसरा साल चालू होगा, थर्ड ईयर, उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा। यदि 2000 रुपये और देती है तो ये कितना हो जाएगा? 6305 रुपये उसका तीसरे वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो ये जो इसका उत्तर आ रहा है 4305 रुपये आ रहा है, इसका उत्तर 4305 रुपये। अब इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि कहीं कोई डाउट होगा, कितनी देर लगेगी आप काउंट कर लेना। सीधी बात है, 2000 रुपये, 5% कितना हो गया? 100 रुपये। अगली वर्ष कितना हो जाएगा? 2100 रुपये प्लस 2000 रुपये। ठीक है, अब आप जोड़ लो 4100 रुपये, कितना हो जाएगा? 205 रुपये। अब 4100 में 205 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 4305 रुपये। इतनी देर का सवाल है, 3 से 4 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है, फार्मूले बेस से
आप यदि ट्रिकी मटेरियल से चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफलता पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला प्रश्न है, मिस्टर एम मूर्ति इन्वेस्टेड ₹16,000 इन ए स्कीम। तो एम मूर्ति ने कोई स्कीम ली जिसमें ₹16,000 वो अपना इन्वेस्ट करते हैं। हाउ मच विल ही गेट ऑन मेच्योरिटी इफ़ ही इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है कि जो इंटरेस्ट होगा वो क्वार्टरली कंपाउंड होगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो 20% पर एनम पर दी गई है और जो समय है वो 9 मंथ्स का है। तो यहाँ पर मैं फिर आपसे कहूँगा कि यदि आप वो फार्मूला लगाते हैं 1+r/100 × p वाला, तो कहीं ना कहीं आपका समय ज़्यादा जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी ट्रिक आपको बताई है और इस वीडियो में भी मैं उसी ट्रिक से चलूँगा। तो देखते हैं कि ये सवाल कैसे हम सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा आ जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनम दी हुई है या हाफ ईयरली दी है, क्वार्टरली दी है, तो उसमें हमें करना क्या है। ठीक है, उसमें हमें करना क्या है। देखिए, एक वर्ष में कितने महीने होते? 12 महीने होते। पहले भी देख लीजिए, सवाल ये आपका बहुत ज़्यादा 3 से 6 सेकंड में हो जाएगा। 12 महीने होते हैं एक महीने, एक साल में। तो 12 महीने में क्वार्टर्स कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ठीक है, और 6 महीने की पीरियड कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, 6 मंथ्स के। ठीक है, तो 4 क्वार्टर बनेंगे। इसने कितने बोले हैं? 3 क्वार्टर बोले हैं। तो यानी यहाँ समय कितना हो गया? 3। ठीक है, 9 की जगह 3 हो गया। अच्छा, जब दर की बात आती है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 20% पर एनम दी गई है। ठीक है, और वो एनम यानी 12 महीने में, 12 महीने में। ठीक है, और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी 3 महीने के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, तो कितने क्वार्टर बनते हैं? 4। तो 4 का इसमें भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे। 5% आ गई। तो यानी कि यहाँ पर टाइम कितना आ रहा है? टाइम आ रहा है 3 पीरियड्स। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही? 5%। तो सवाल यहाँ पर सीधा सीधा आ गया है। टाइम पीरियड आ रहा है 3 क्वार्टर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही 5%। आप इसको देखो कितनी जल्दी हम करते हैं। इसे हम साफ करते हैं। ठीक है, अब हमने जब सवाल देखा एग्ज़ाम में तो सीधा सीधा 9th मंथ में, और यहाँ हमने क्वार्टरली देख लिया, तो सीधा सीधा 9 में हमने क्या करा? 3 क्वार्टर बन गए और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20/4 कर दिया। तो कितना आ गया? 5% आ गया। ये इतनी देर का काम था और प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 रुपीज़ हो गया। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आप देखिए, 16,000 रुपीज़ है, ये फर्स्ट ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर। ठीक है, यानी सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग। 16,000 का हमें 5% निकालना है। कितना निकालना? 5%। मैंने 5% का तरीका आपको बताया था। क्या था 5% में? 1/20। 20 का भाग दे देंगे। 0 0 तो सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, 0 0 सीधा कट गया। अब 2 का भाग दे तो 1600 का आधा कितना होता है? 800 रुपया। इतनी देर का काम है 5% निकालना। और मैंने आपको ये भी बताया था, यदि आप 1% और 10% निकाल लेते हैं आप परसेंटेज का और इंटरेस्ट का, सिंपल कंपाउंड का कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो 1% और 10% निकालने की ट्रिक आप समझ लीजिए कैसे करना है। ठीक है, अब अगले वर्ष क्या होगा? अगले वर्ष हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, 16,000 रुपये वही रहेगा। अब हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना है, यानी कि जो ऊपर संख्याएं लिखी हों उनका भी हमें 5% निकालना है। दैट्स इट। तो पहली चीज़ तो ये 800 रुपये बनेगा ये इसका। ठीक है, और इस 800 रुपये का कितना बनेगा? 5%। आप देख लीजिए, 2 0 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगा 5%। ठीक है, अब तीसरे साल पर आ जाते हैं, 16,000 रुपये। अब इन तीनों पे आ जाएगा 800 रुपये। तो ये हो ही गया था भाई, ये तो बनेगा ही। अब इस 800 का कितना आ जाएगा? इस 800 का 40 रुपये, इस 800 का 40 रुपये, और इस 40 का 5% कितना बनेगा भाई? 40 का 5% निकालने के लिए हम 20 का भाग दे देंगे, 2 रुपये आ जाएगा। बस सीधा सीधा सवाल बन गया। अब इनको जोड़ दीजिए, 8 3 2400 रुपये,
प्लस 4 तीन 12, 120 रुपये प्लस 2 रुपये, कितना हो जाएगा 2522 रुपये, 2522 रुपये। ठीक है, 2522 रुपये आ गया। अब 16,000 रुपये में 2522 रुपये जोड़ देंगे, 16 दो 18,522 रुपये आ जाएगा। ये आंसर इसका होगा। देखते हैं इसका आंसर, हाँ ये चौथा आ रहा, 18,522 रुपये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि आप जो है फार्मूला बेस चलते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और यदि आप ट्रिकी मेथड से चलते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस सवाल को मैं करता हूँ आपके सामने 3 से 5 सेकेंड में। आपने निकाल लिया था, टाइम कितना 3 था, और ROI कितनी थी 5% थी, P कितना था 16,000 रुपये था। ठीक है, अब देखिए 16,000 रुपये था, कितनी देर लगेगी 16,000 रुपये 800 रुपये, 16,000 रुपये कितना हो गया 800 प्लस 40 रुपये। अब इसमें फिर जाएंगे, इसका 800 प्लस 40, ठीक है, और इसका 40 और इसका 2, सबको जोड़ देंगे। मोटी मोटी संख्याएं ये हो गई। अगर कितना आ गया 2400 रुपये, और प्लस 4 तीन 12, 120, 122 रुपये। अब ये 16,000 में जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न यदि घुमा देता है, वो यहाँ पर यदि प्रश्न घुमा देता है, इस टाइप का प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से समझिएगा, बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इनके बीच का डिफरेंस यदि पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना। जब इस ट्रिक में जाएंगे तो ये जो बड़ी संख्याओं वाला कॉलम होता है इसको हटा करके हम ये ले लेंगे 122 रुपये। ठीक है, तो यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ देता है तो आप सीधा 122 रुपये कर देंगे, 122 रुपये का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको 10 प्रकार का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप पहले निकालो कंपाउंड निकालो फिर सिंपल निकालो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, नहीं। आपको यदि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता है तो आप ये वाली संख्या लिख देंगे, और टोटल अमाउंट पूछता है तो आप ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछता है तो आप ये लिख देंगे। कुल मिला के एक ही जगह पर सारा। अब इसी तरीके से यदि चौथे साल पर जाता है, वो चौथे साल पर जाता है तो इन सभी पर इंटरेस्ट नीचे लगा देंगे हम लोग। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इसकी ट्रिक दी हुई है, आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको 2 से 3, बहुत ज़्यादा अगर आप ख़राब प्रैक्टिस करेंगे 5 से 6 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया हुआ है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस इज। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी आपको देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सवाल आप मात्र 2 से 3 सेकेंड में कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड ट्रिक और टैक्टिक्स यू यूज्ड इन द गिवन प्रॉब्लम। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 4% और 6% का डिफरेंस दिया गया है, यानी कि डिफरेंस कितना है 2%। इन दोनों घटाएंगे, 2% इज इक्वल टू 3। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1% निकालने के लिए क्या होते हैं 100 का भाग देते हैं। ठीक है, 5% निकालने के लिए क्या करते हैं 20 का भाग देते हैं। ठीक है, 25% निकालने के लिए क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं। यही तो मैंने अभी आपको बताया था। 20% निकालने के लिए क्या करते हैं 5 का भाग देते हैं, सीधा सीधा है। तो 2% निकालने के लिए क्या करते हैं 50 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं 50 का। तो 2% तो दिया हुआ है ना, 2% दिया हुआ है तो 50 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100% कितना हो जाएगा 50 गुणा 3 बराबर 150। तो यानी कि कॉस्ट उसकी आ गई, वस्तु की कितनी आ गई 150 रुपये आ गई। अब कुछ नहीं करना है आपको, 2% 150 रुपये जब उसकी कॉस्ट आ गई है तो आपका पहली वस्तु कितनी थी 104% और दूसरी वस्तु कितनी थी 106%। ठीक है,
104%, 106%। सीधा सीधा सवाल है। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसका 104% निकाल लेंगे और इसका 106% निकाल लेंगे, और जो वैल्यू निकलेगी उसका रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है। अब 4% और 6% निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको, जब ये 2 के गुणज में है, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये समझना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो हम 2% ही सीधे निकाल लेंगे 50 का भाग दे करके। ठीक है। 2% कितना आ रहा था, देखो आप, ये दिया हुआ 2% 3 के बराबर था। ठीक है। तो 4% कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर। 6% कितने के बराबर होगा, 9 के बराबर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156 और 159। रेशियो निकालेंगे, रेशियो ही तो पूछा जा रहा, तो 3 का भाग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 52, और ये आ जाएगा 53। अब देखते हैं इसको हम सवाल को दोबारा करके, कितने सेकेंड लगते हैं, आप भी प्रैक्टिस करिएगा इसको। सीधा सीधा सवाल दिया था, 4% और 6% का डिफरेंस दिया गया था 3, यानी 2% बराबर 3 हो गया, यानी 100% कितना हो गया, 150 हो गया। सीधा सीधा है, जब 100% 150 हो गया तो 104% कितना हो जाएगा, 156, 106% कितना हो जाएगा, 159। इन दोनों का रेशियो पूछा है, 3 से भाग दे देंगे, 52 रेशियो 53। इतनी देर का सवाल है, और इसका आंसर आ रहा है आपका, इसका आंसर 52, 53, ये है तीसरा नंबर, तीसरा पार्ट इसका सही आ रहा है। तो ज़्यादा आप करके देख लेंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा घसटेगा तो 6 सेकंड में आप ये सवाल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही आ गया। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि टॉपिक लेकर के चलूँ। क्वेश्चन तो हर टॉपिक करके आ रहे हैं, लगभग 14 टॉपिक मैंने आपको बताए थे आपके मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, जब मैंने आपकी विज्ञप्ति जो है नोटिफिकेशन आपका वीडियो बनाया था। लेकिन इसमें अब जो है हम क्या कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, एक ही पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं, जिससे आपको समझने में असुविधा ना हो। ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। मिस्टर किरण सोल्ड ए बस फॉर ₹18,700 एट ए लॉस ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड अ बस बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, क्या है ये, प्राइस, PRI। ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई। अब वही चीज़ है ना कि आपको कितना टाइम मिल रहा है, 35 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर। तो हमें कितनी देर में करना है, और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स आपकी समय बचाने की एक बहुत अच्छी जुगाड़ होती है, क्योंकि जो थ्योरिकल पोर्शन आता है आपका GK GS का, हिंदी का, किसी भी आपका एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपको सोचने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए होता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसी विधा है जहाँ पर यदि आप स्किल्ड हैं, आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली है, तो आप सवाल को पढ़ते भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको उस संबंध में पूरी बात बताई जाए। चलिए देखते हैं। ये 15% लॉस पर कॉस्ट है, पूछ रहा 15% फ़ायदे पर है। तो जब 15% लॉस्ट पर है तो ये 85% हो जाएगा, और 15% फ़ायदे पर पूछ रहा है, ये 115% हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी कहानी कविता कुछ नहीं लिखनी है। आप 18,700 जब है 85%, तो 115 कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना। देखिए 17 पना 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1100 आ गया। 5 का भाग दे तो 5 दूनी 10। ठीक है। 5 दूनी 10 1, 5 3 15। ठीक है। अब 23 का गुणा कर देंगे इसमें, 0 0, 11 3, 11 22 3, 25, 25,300 रुपये। 25,300 रुपये आ गया। कौन सा विकल्प है इसमें, ये वाला विकल्प है। देखिए कितनी देर लग रही है। चलिए मैं इस सवाल को फिर से आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए भाई, उसने कॉस्ट कितनी दी है, 18,700 रुपये। ठीक है। और ये क्या बताया उसने, 85% है, और पूछ कितना आ रहा है, 115%। कैलकुलेशन करेंगे, 17 पना 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1100, 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। इसका इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 25,300।
300 रुपये। मेरे ख्याल से इसमें 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा है। बाकी आप इसको घंटों लेट करके करते रहें, बैठ कर करते रहें, तकिया लगा करके करें, गाड़ी में बैठ कर करें, ट्रेन में बैठ कर करें, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसको यदि आप समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का पोर्शन 90 to 100% सही करके आएंगे।